नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें, जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे कैसे कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बना महाराष्ट्र चुनाव, क्यों टिकट बंटवारे पर छिड़ा है घमासान, क्या है अमित शाह का बड़ा ऐलान, क्यों अखिलेश यादव बने अघाड़ी के दुश्मन और कैसे मुफ्त की योजनाओं की आई बाढ़। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। चुनावों को लेकर महाविकास अघाड़ी की बड़ी बैठक, मुंबई की 33 सीटों पर बनी सहमति, 15 पर कांग्रेस और 18 सीटों पर माने उद्धव ठाकरे। सीएम उम्मीदवारी पर उद्धव ठाकरे को झटका, कांग्रेस पर शरद पवार बना रहे हैं दबाव, एनसीपी शरद गुट का सीएम बनाने की मांग। 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, दिल्ली में 110 उम्मीदवारों की लिस्ट तय, चौंकाने वाले नाम आए सामने। महाराष्ट्र में सपा ने बिगाड़ा अघाड़ी का खेल, सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने की 12 सीटों की मांग। महाराष्ट्र में होने वाली है मुफ्त स्कीमों और कैश की बारिश, महायुति को टक्कर देने के लिए एमवीए भी लुटाएगा खजाना। खबरों में सबसे पहले बात महाविकास अघाड़ी की बैठक की। अघाड़ी के नेताओं की सीट बंटवारे को लेकर बांद्रा के सोफिटेल होटल में बैठक हुई। इस मीटिंग में संजय राउत, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड, राजेश टोपे और सतेश पाटिल शामिल हुए। खबरों के मुताबिक मुंबई की 36 में से 33 सीटों पर सहमति बन चुकी है। 15 पर कांग्रेस, 18 पर ठाकरे शिवसेना और 2 पर एनसीपी शरद गुट और 1 सीट समाजवादी पार्टी को देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा 3 सीटें कुर्ला, भाईखला और अणुशक्ति नगर पर भी पेच फंसा हुआ है। विधानसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा, महाविकास अघाड़ी में 216 सीटों पर चर्चा हो चुकी है, बाकी बची 66 सीटों पर आज चर्चा होगी। उम्मीद है कि आज शाम तक या कल एमवीए सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट 20 अक्टूबर को जारी होगी। कल 84 सीटों पर स्क्रीनिंग हुई और 20 अक्टूबर को सीईसी की मीटिंग होगी और उसी दिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस में टिकट दावेदार ज्यादा हैं और सीटें कांग्रेस के पास सिर्फ 100 या इससे 110 रहने वाली है। इससे साफ है कि कांग्रेस में बड़ी बगावत हो सकती है। यह कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात उद्धव को लगे झटके की। महाविकास अघाड़ी में सीएम फेस को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच शरद पवार के बयान से उद्धव ठाकरे को जोरदार झटका लगा है। शरद पवार ने कहा है कि जब हम तीनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तभी यह विषय बना। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं और उद्धव ठाकरे मौजूद थे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए कई नेता मैदान में हैं। शरद पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री के मुद्दे पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। शरद पवार ने यह भी कहा कि नतीजे घोषित हो जाएंगे तो उसके बाद सीएम उम्मीदवारी पर फैसला लिया जाएगा। शरद पवार का यह बयान उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के लिए संकेत माना जा रहा है कि वो अभी महाविकास अघाड़ी के सीएम उम्मीदवार को लेकर कोई चर्चा करने के पक्ष में नहीं है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में कई बार दिल्ली में उद्धव ठाकरे से लेकर आदित्य ठाकरे और संजय राउत की कांग्रेस हाईकमान के नेताओं से बात हुई है। इस दौरान सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा कि उद्धव को सीएम फेस बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपने पत्ते नहीं खोले। हरियाणा चुनाव के बाद बैकफुट पर आई कांग्रेस के लिए शरद पवार ने सीएम उम्मीदवारी की बात टालकर गेंद उद्धव ठाकरे के पाले में डाल दी है। ऐसे में अब उद्धव के मन में यह चुनौती होगी कि उनके पास सीट शेयरिंग में ज्यादा संख्या हो और अगर गठबंधन की चुनाव में जीत भी होती है तो सबसे बड़ा विनिंग सीट का शेयर उनका हो, तभी वो सीएम पद की दावेदारी पर दावा ठोक सकते हैं। शिवसेना का बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का मुद्दा ही सीएम की सीट थी और अगर अब उन्हें सीएम पद नहीं मिलता है तो ये उनके लिए 5 साल की बीजेपी विरोधी राजनीति के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। ऐसे में अब यह देखना होगा कि उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होगा। खबरों में अब बात बीजेपी की। बीजेपी ने दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की और पार्टी उम्मीदवारों पर चर्चा की। यहाँ पर बीजेपी जो कह रही है उसके मुताबिक करीब 100 से ज्यादा सीटों पर चर्चा हुई है और कैंडिडेट के नामों का ऐलान अगले 7 दिन में किया जा सकता है। बीजेपी ने 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है और 110 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं और ये लिस्ट जल्द ही जल्द जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दिल्ली कोर कमेटी की बैठक हुई। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, राजस्व मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, वन मंत्री सुधीर
मंगुट्टीवार और वरिष्ठ नेता आशीष शेलार और दूसरे नेता इस बैठक में मौजूद रहे। यहीं पर अमित शाह ने साफ कर दिया है कि जल्द से जल्द यहां पर जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा है कि हमें 12 सीटें चाहिए और अगर वो नहीं देंगे तो ऐसा थोड़ी है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अबू आसिम आजमी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, भले ही 288 सीटों पर लड़ने की हमारी ताकत नहीं है, लेकिन जिन सीटों पर ताकत है हम उस पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा, महाविकास आघाड़ी में बैठकें केवल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी के बीच हो रही हैं। छोटी पार्टियों के साथ बैठकें लंबित हैं। अपने ट्वीट के माध्यम से मैं उन्हें याद दिला रहा था कि देर हो रही है और आप सभी सूचियां फाइनल कर रहे हैं। मैंने सुना है कि कांग्रेस भी कुछ घोषणा करने वाली है, इसलिए मैंने ट्वीट किया। कोई गुस्सा नहीं है। कल अखिलेश यादव और राहुल गांधी कश्मीर में थे, मैंने ट्वीट किया ताकि वो चर्चा कर सकें। मैं 12 सीटें मांग रहा हूं। कांग्रेस भिवंडी में नहीं जीत सकती, लेकिन मैं जीत सकता हूं। इससे पहले अबू आजमी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था, महाराष्ट्र में यदि महाविकास आघाड़ी का कोई भी पक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या शिवसेना हो, वो बिना समाजवादी पार्टी से बात किए या बिना विश्वास में लेते हुए विधानसभा के उम्मीदवारों की सूची जारी करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो समाजवादी पार्टी को महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं मानते। सपा नेता के इन बयानों से आघाड़ी में टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस सपा को सिर्फ एक सीट देने के हक में है, जैसे यूपी में सपा ने कांग्रेस को एक सीट देने की बात की है। इससे साफ है कि अगर सपा अलग से चुनाव लड़ेगी तो पूरे अघाड़ी को इसका नुकसान हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इधर महाराष्ट्र में सरकार महायुति की बने या महाविकास आघाड़ी की, पब्लिक पर मुफ्त की स्कीमों की बारिश होने वाली है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद महायुति ने पहले ही मुफ्त और कैश वाली योजनाओं के लिए खजाना खोल दिया है। लड़की बहन योजना, मुफ्त गैस सिलेंडर और टोल फ्री सफर का गिफ्ट दे दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तक शिंदे सरकार लोक लुभावन घोषणाएं करती रही। सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का ऐलान किया गया। माना जा रहा है कि लड़की बहन योजना इस चुनाव में तुरुप का इक्का साबित हो सकती है, क्योंकि महिलाओं के अकाउंट में पैसे पहुंच चुके हैं। इससे निपटने के लिए महाविकास आघाड़ी भी घोषणा पत्र में मुफ्त वाली योजनाओं का ऐलान करने वाला है। कांग्रेस ने महाविकास आघाड़ी को कर्नाटक की तरह 5 गारंटी देने का सुझाव दिया है। इन गारंटियों के कारण तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। महाविकास आघाड़ी में लड़की बहन योजना का काउंटर करने के लिए महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने देने का वादा करेगा। महायुति की लड़की बहन योजना में 1500 रुपए दिए जाते हैं और इसके अलावा महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, किसानों के लिए मुफ्त बिजली और लोन माफ करने की गारंटी भी दी जाएगी। बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा महाविकास आघाड़ी मराठा आरक्षण की मांगों को भी पूरा करने का वादा करेगा। यानी इन चुनावों से पहले अब महाविकास आघाड़ी भी मुफ्त की योजनाओं का खजाना, या कहें कि खजाने का मुंह खोलने वाला है। खबरों में अब बात राज ठाकरे की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि वो बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ेंगे। मनसे ने 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी का समर्थन किया था और राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था। राज ठाकरे ने कहा है कि मनसे विधानसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो किसी भी अन्य पार्टी की तुलना में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अपनी वाकपटुता के लिए मशहूर राज ठाकरे ने कहा, हम पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के बाद मनसे सरकार में होगी। मनसे सभी राजनीतिक दलों में सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वैसे आपको बता दें कि राज ठाकरे की पार्टी 2014 और 2019 में एक सीट जीती थी। और खबरों के आखिर में बात कांग्रेस के ऐलान की। नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने रविंद्र वसंतराव चौहान को उम्मीदवार बनाया है। वो कांग्रेस के दिवंगत सांसद वसंतराव बलवंतराव चौहान के बेटे हैं। उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई। वसंतराव ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रताप राव गोविंदराव चिखलीकर को हराया था। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बुधवार को यह संकेत दिया था कि वसंतराव के बेटे को नांदेड़ से टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ उनके नाम का ही सुझाव आया है। नांदेड़ सीट पर 2019 में चिखलीकर को जीत मिली थी, जिसके बाद बीजेपी ने उनका टिकट दोहराया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्हें वसंतराव के मुकाबले 4,69,452 वोट मिले थे और वसंतराव को 5,28,894 वोट मिले थे। तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको वीडियो की खबरें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।